आलिया भट्ट को जलील करने के लिए नहीं है कि आलिया भट्ट पागल है, उसको अक्ल नहीं है, वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। ये वीडियो बस जाकिर खान को और बॉलीवुड वालों को और यूट्यूबर्स का जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करने के लिए है। क्योंकि तुम कह सकते हो कि मैं चाट रहा हूँ आलिया भट्ट का विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ, मैंने कहा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आलिया भट्ट की मूवीज पसंद भी आती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तुमको अगर जेंजी और जेन अल्फा को गंगूबाई काठियावाड़ी पसंद आती है, अल्फा अच्छी लग रही है, देखने जाओगे आप लोग, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ी बोलूंगा कि जाकिर खान इज 1000 टाइम्स बेटर देन बॉलीवुड ना। यूट्यूब हो बॉलीवुड हो, आप दोनों को ही कंज्यूम करते हैं एंटरटेनमेंट के बेसिस पे। तो ये बोल देना कि वन इज सुपीरियर देन द अदर, तो फिर ये आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप यूट्यूब या बॉलीवुड में से कुछ एक चूज करेंगे बीइंग एन ऑडियंस। आप जो दिल करे आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ आनंद की धुरंधर 2 एंड जाकिर खान वाले जोक से जल गई है। बेसिकली जब से धुरंधर 2 आया है, बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि मैं पुराने एक्शन फिल्म्स जब देख रहा हूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली पठान को लोग टारगेट कर रहे हैं, कुछ सीन्स अपलोड करके वो मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये हम लोग देख रहे थे, ये 1000 करोड़ प्लस कमाए, धुरंधर 2 के सामने तो ये कुछ भी नहीं है यार। एंड काइंड ऑफ इसी चीज को टच करते हुए जाकिर खान एक अवार्ड शो के दौरान रिसेंटली जोक क्रैक किए थे, बॉलीवुड को थोड़ा रोस्ट करते हुए कि धुरंधर से सबकी जली तो है, बॉम्ब फूटे फिल्म में लियारी में है, लेकिन धुआं उसका उठा बैंड्रा से जूहू में। तो इनडायरेक्टली इस रिमार्क पर रिएक्ट करते हुए पठान मूवी के मेकर सिद्धार्थ आनंद अपने ट्वीट में कहते हैं, जूहू बैंड्रा पीप्स हैव गिवन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सिंस द पास्ट 50 इयर्स। आप एक डफर हो गए टू अंडरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन। एंड ये ट्वीट के लिए उनको एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है कि भाई आपने प्रूव कर दिया ना जाकिर खान की पॉइंट कि जल तो रही है आपकी। धुरंधर जैसी मूवी को आप बना भी नहीं सकते हो, आपको एक जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। समझने वाले लोग रियल डफर ही होंगे। यहाँ तक कि अमीषा पटेल ने भी जाकिर को नेगेटिविटी ना फैलाने की सलाह दी है। लेकिन दोस्तों आप लोग ही बताइए, जाकिर भाई तो बस अपनी कॉमेडी ही कर रहे थे, है ना? क्या सच में बॉलीवुड को जलन हो रही है या जाकिर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया? मैंने तो इसलिए नहीं बोला, मुझे लगा जेंजी और जेन अल्फा को जिगरा मतलब गंगूबाई काठियावाड़ी पिक्चर अच्छी लगती है, तो मैंने कह दिया ठीक है भाई आप कर लो। लेकिन जेंजी और जेन अल्फा ने ये भी कहा था कि इस रोल में विद्या बालन को होना चाहिए था, इस रोल में उसको होना चाहिए था, तब्बू को होना चाहिए था, क्योंकि वो तो बुढ़ी है गंगूबाई काठियावाड़ी है उसके, या फिर उसको होना चाहिए था, कंगना रनौत को होना चाहिए था, कीपिंग असाइड व्हाट ऑल द कंट्रोवर्सीज शी डज, तो उसको होना चाहिए था। पर वो तो नहीं है फिल्म में, तो मुझे लगा, मैंने उस चीज़ को भी मान लिया, चलो वो भी पक्ष मैंने आपके सामने रख दिया। फिर बाद में वीडियो एक्सपोज बना आलिया भट्ट से कि किस तरीके से उसने चीख चिल्ला करके झगड़ करके अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत लड़ झगड़ के संजय लीला भंसाली से फिल्म ली थी गंगूबाई काठियावाड़ी। बाद में ये रिपोर्ट्स भी सामने हैं और जेंजी और जेन अल्फा ने उसके ऊपर कहा कि हाँ बेकार है, ओवर रेटेड है। तो अब मैं क्या बोलूँगा, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा उसको उल्टा सीधा बोला, मैंने कहा कि तुम बॉलीवुड वालों के साथ कोलैब करना चाहते थे, करके देख लिया, ये अवार्ड मिला। अगर अब तुम भी जाना चाहते हो तो पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ भी होती है। यू कैन नॉट जस्ट गो टू समवन हु जस्ट जलील कर रहा है आपको बुरी तरीके से। सेलिब्रिटीज़ के बीच में आप जाइए, बशर्ते उसका एटीट्यूड भी तो चेक कीजिए कि ठीक है भी या नहीं। बीच वाले लोग ही आपको इतना ज़्यादा टॉक्सिक कर रहे हैं और वो सेलिब्रिटी चुप है, तो वो सेलिब्रिटी भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। बिकॉज स्टैंड खाली अपने लिए नहीं लेना होता, दूसरों के लिए भी लेना होता है ना। तो आलिया को तब वहाँ बोलना चाहिए था कि आप ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे जलील मत करो, ऐसे शो में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे ठीक नहीं है। ठीक है, अगर वो कुछ सही से नहीं भी करवा रहा था शो में, तो आप बैक स्टेज समझा दो ना, पब्लिकली आप क्यों जलील कर रहे हो? कोई टैलेंट शो थोड़ी है, होस्टिंग चल रहा है, यू आर नॉट जज ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। नहीं चल रहा है कि किरण खेर और वो करण जौहर मिलकर टैलेंट जज कर रहे हैं कि आपने डांस सही से नहीं करा, आपकी तोड़े या मुद्राएं ठीक नहीं थी। कोई टैलेंट शो में है तो अलग बताओ। और फ्रैंकली स्पीकिंग यू कुड हैव डन बेटर वाली बात भी नहीं, क्योंकि जेंजी और जेन अल्फा को जाकिर खान पसंद भी है। मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन कभी पसंद नहीं है पर्सनली, मैं तो कभी शो देखने भी नहीं जाता, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कभी मुझे हंसी भी नहीं आती। क्योंकि जब वो पहले भी परफॉर्म करता था तो उसको हूटिंग के साथ साथ स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली थी। कॉमिक्सतान में जब वो गया उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली, कॉमिक्सतान का जज भी बन गया बाद में वो। तो ही वॉज ऑलवेज क्लाइंबिंग द लैडर, वो ऊपर ही जाता रहा, कभी नीचे नहीं आया। तो मेरे को लगा ठीक है, उसने जब वो मैंने व्हेन आई मेट अ गर्ल इन दिल्ली करा तो लोग पागल हो गए हंस हंस के। तो मुझे लगा ठीक है, अगर जेंजी और जेन अल्फा को पसंद है, या फिर उनको उसको ग्रीन टिकट दे दिया जेंजी और जेन अल्फा ने, तो सचमुच बंदे में दम होगा। मुझे हंसी नहीं आई क्योंकि मैं वो सख्त लौंडा सुन सुन के मैं बोर हो गया था। मुझे कुछ, मेरे को यार, मैं तो, मुझे हंसाना मुश्किल काम है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे को नहीं आई, पर मुझे लगा ठीक है। बुरा अगर हमने बोला है तो इसलिए थोड़ी बोला है,
कि हम सामने वाले इंसान को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम इसलिए कहना चाहते हैं कि भाई प्लीज़ दूर रहिए। वो अलग बात है कि काम सामने से आ रहा है तो उसको मना मत कीजिए। सामने से आपको ऑफ़र आ रहा है काम करने का तो मना मत कीजिए, बिकॉज आई एम विद हिम ऑन दिस वन। घर पे लक्ष्मी तिलक खुद लगाना चाहती है और आप मुंह धोने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। अब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको 12 लाख पर एनम का पैकेज मिल गया, आप 3 लाख पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाएंगे। तो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शायद आप वहाँ जा सकते हैं, पर मुझे फिर भी थोड़ा अजीब लगता है। मेरा मन नहीं मानता इस चीज़ के लिए। जाके मिला क्या? जलालत और कुछ नहीं। और जाकिर खान के साथ कहीं ना कहीं ये मुझे डिसरिस्पेक्टफुल तो लगा ही, पर कहीं ना कहीं आलिया भट्ट को तो कुछ नहीं बोला शो में। क्यों? क्योंकि वो नेपो किड है। ये क्या बात होती है? देखो, फीडबैक हर एक इंसान को देना चाहिए और हर एक इंसान उसके लिए रेडी होना चाहिए। अगर आप तमीज़ से आलिया को समझा देते कि तुम्हारा बेटा होस्टिंग स्किल ठीक नहीं था, तुम अपने पे थोड़ा इंप्रूव करो, काम करो, तो ये तो बैक स्टेज करने वाली बात है। पब्लिकली थोड़ी आप जलील करोगे किसी भी इंसान को कि यू आर नॉट गुड इनफ। ऐसे थोड़ी आप जलील कर सकते हो किसी को, यू कुड हैव डन बेटर। तो सीधा ही जाकिर खान ने पकड़ लिया। जिनसे व्यवहार रखना था या आलिया भट्ट के साथ तुमको काम वगैरह करना है, इंडस्ट्री वालों से तुमको, तो तुमने काफ़ी अच्छे से कर लिया। एंड आई कुड सी पेन इन हिज आइज कि वॉज जेन्युइनली हर्ट। और वो कौन है आदमी उसको जानता भी नहीं कोई, और पीछे आलिया भट्ट खड़ी हुई है, यहीं कर रही है। तो अब क्या किया जा सकता है बताओ? आप भरपाई कर सकते हैं उसकी जो उसको बुरा लग रहा है? आप कह देंगे वाह जाकिर भाई तल दिया। हम कमेंट करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। ये बातें जो है प्राइवेट हैं, अब ये पब्लिक आप करोगे तो फ़ायदा क्या? जो लोग मेरे को गालियाँ दे रहे हैं गंदी गंदी और कह रहे हैं कि अरे आपने तो जाकिर खान के बारे में उल्टा सीधा बोला है, आप तो हमेशा टीवी एक्टर या बॉलीवुड वालों की साइड लेते रहते हैं, पूरे इंटरनेट पे, पूरे इंडियन यूट्यूब पे, पूरे के पूरे हमारे चैनल को अलावा कोई ऐसा चैनल दिखा दो जिसमें फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान के बिग बॉस जाने का सपोर्ट नहीं किया गया है। मतलब जिसका मैंने तो अपने चैनल पे बिल्कुल विरोध करा था कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मत जाओ। क्या हुआ था वहाँ जा करके? तब तो तुम सब कहने लगे उसकी लाइफ देखिए कितनी सेट हो गई है, धनाधन पैसे छाप रहा है, कितने सारे शोज़ कर रहा है, कितना ज़्यादा फेमस हो गया है। मैंने बोला था मत जाओ वहाँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी अच्छी खासी दुकान चल रही है तुम्हारी यहाँ पे। मैंने तो साफ कह दिया था, पर तब किसी ने सुना नहीं था। तब तो सब अपनी रेल में लग गए थे कि वो तो जीत रहा है, उसका देखो कितनी चांदी हो गई, शायद वो तो दुनिया भर के रियलिटी शोज़ कर रहा है। अरे ठीक है, कर रहा है, अच्छी बात है। पर वहाँ पे क्या बोला था पूजा, वो कौन है, पूजा भट्ट ने इन दोनों को, छोटे लोग, छोटी सोच। सेलिब्रिटीज़ के पास जाओगे तो यही मिलेगा। एक आदमी जो इतने साल से स्टैंड अप कर रहा है, मुझे जाकिर खान तब से याद है जब से शायद उसकी वो व्हेन आई मेट अ गर्ल इन दिल्ली, और उसने उसमें पीछे तन्मय भट्ट बैठा हुआ है, तब एआईबी वगैरह भी चलता था, अब तो बंद हो गया। और वो फिर कहता है कि एक जोक मारता है कि हमारे घर में कंगा है, कंगी भी नहीं है। तब से मैं जाकिर खान को जानता हूँ, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मजाक की बात और क्या हो सकती है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इन सेलिब्रिटीज़ के पीछे भाग के यूट्यूबरों को घंटा कुछ नहीं मिलेगा, और वही सच हो गया स्टेज पे। एक आदमी जिसके पास स्टैंड अप का तजुर्बा है, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन उसने अपना करियर स्टार्ट करा, थोड़े टाइम तक उससे पहले आरजे भी था, फिर आपका अपना जाकिर में सेलिब्रिटीज़ के भी इंटरव्यू करे, तो उसके बारे में पता था। आमिर खान के साथ भी उसने इंटरव्यू करे, अपने खुद के चैनल पे भी इंटरव्यू करे, टीवी पे कपिल शर्मा की तरह आपका अपना जाकिर भी लेकर के आया। कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका अपना जाकिर बंद क्यों हुआ मैं नहीं जानता, कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता दे। तो उसके बाद शो में वो होस्टिंग कर रहा है, एक अचानक से एक बंदा जिसको उसके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, आलिया भट्ट के साथ उसकी होस्टिंग चल रही है। आईफा अवार्ड में पूरी दुनिया के सामने नेशनल टेलीविजन पर शो टेलीकास्ट हो रहा है, बाकी ऑडियंस में आईफा में आपको अच्छे से पता है कॉमनर्स भी बैठते हैं। आईफा का एक शो का पास 2 से 3 लाख का होता है या 1 से 2 लाख का होता है। अगर आपको आईफा में एज अ लाइव ऑडियंस देखना, और सेलिब्रिटी लोग तो जाते हैं आईफा में, और ऐसी बात है उनको पैसे नहीं देने पड़ते। क्या बोला जाता है? वेरी वेल आलिया, जाकिर यू कुड हैव डन बेटर। नेशनल टेलीविजन पे ये बोला जा रहा है दैट जाकिर खान इज़ नॉट अ गुड इनफ एंटरटेनर। अब बताइए, मैंने ही सबसे ज़्यादा विरोध करा है कि मत जाओ सेलिब्रिटीज़ के पास, पर सुनता नहीं था कोई। अब देख लो, फिर जाकिर खान ने भले उसको तबीयत से रिप्लाई कर दिया, रोस्ट कर दिया, क्योंकि वो कॉमेडियन है, उसको तो क्राउड वर्क करने की अच्छे से आदत होती है। क्राउड वर्क को करता है कि नहीं करता वो तो मुझे नहीं पता, पर उसको मतलब प्रैक्टिस है, क्योंकि उसके जान पहचान में ही बहुत सारे कॉमेडियन हैं। और जब उसने जोक मारा तो जावेद अख्तर भी हंसे थे और अनुपम खेर भी हंस रहे थे।
एक कहता है गरीब आदमी स्टेज पे चला गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आलिया भट्ट को तो कुछ नहीं बोला। आलिया भट्ट वॉज हेविली ट्रोल्ड बिकॉज ऑफ हर, मैनी पीपल सेड कि उसकी होस्टिंग स्किल्स काफ़ी घटिया थी। मैंने उसके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं बोलूँगा। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं बॉलीवुड वालों के टी वालों की चाटता हूँ, क्योंकि एक बड़ी अच्छी और एक मशहूर फिल्म आई थी जिसको देख के तुम सब पागल हो गए थे। तुम्हारी जनरेशन पूरी जेनजी और जेन अल्फा पागल हो गई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो मुझे लगा कि किसी को आलिया की एक्टिंग अच्छी लगती है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा उसमें आलिया ने अच्छा काम किया था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, फिर अगर आपको, इसीलिए मैंने आलिया भट्ट के बारे में एक भी गंद नहीं बोली इस पूरे वीडियो में अभी तक, क्योंकि चलो ठीक है तुमको अच्छी लगती है, यू लाइक टू वॉच हर ऑन स्क्रीन, ठीक है। उसको होस्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसने फर्स्ट टाइम होस्ट कराया है। बहुत सारे लोग कहते हैं आउटफिट भी इसका कॉपीड है, चलो ठीक है, तुमको आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी लगती है, उसको नहीं आती थी होस्टिंग, तो उसको प्रिपेयर्ड होकर के आना चाहिए था पहली बात तो। पर चलो, तुम्हें उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है ना, तो मैं आई कैन नॉट गो अगेंस्ट यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है। पर मिला क्या आपको जा करके? मतलब एक बंदा जो इतने टाइम से होस्ट कर रहा है, जो बात प्राइवेटली उसको बोल देनी चाहिए थी कि यू कुड हैव डन बेटर, पब्लिकली नेशनल टेलीविजन पे उसके बकवास की जा रही है। और वो ये कहता है कि मैं और बॉलीवुड वालों के साथ कोलैब करूंगा। क्या मेंटल हेल्थ रहेगी जाकिर खान की? मैं तो आज तक, मैंने तो खुद कभी स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देखे भी नहीं थे। मतलब मैं बहुत, मतलब पहले एक आधे थोड़े बहुत मैं देख लेता था, क्योंकि जब स्टैंड अप का चलन चला था, जब स्टैंड अप इंडिया में पॉपुलर हो रहा था, कुछ वीडियोस को मैंने जेन्युइनली एंजॉय करा। पर मैं, ऐसा नहीं था कि मेरे मन में कभी आया हो कि मैं शो देखने जाऊं या कोई पैसे वगैरह खर्च करूं, कभी नहीं आया ऐसा मन में। पर एक ऐसे इंसान को स्टेज पे जलील करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया ना, एक्सट्रीमली शेमफुल इट इज़। और उसके बाद वो एक बहुत महान डायरेक्टर है हमारे बॉलीवुड के, सिद्धार्थ आनंद करके, उन्होंने कितना प्यारा से ट्वीट करा है जाकिर खान के रिप्लाई पर, और कितनी भद्दी तरीके से उसको जलील करा है। उसके बारे में तो कुछ आप बोल लीजिए। मतलब जिस लड़की को, और पब्लिक बिल्कुल उल्टा समझ रही है, पब्लिक कह रही है कि आलिया भट्ट बकवास थी, जाकिर खान ने शो संभाला। बॉलीवुड वाले क्या सोच रहे हैं कि आलिया भट्ट तो कमाल थी, जाकिर खान कुड हैव डन बेटर। वो आदमी कौन है मैं भी नहीं जानता, उसको कभी देखा भी नहीं मैंने लाइफ में। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ नहीं मिलेगा वहाँ जा करके। प्रणीत मोरे के साथ भी यही हुआ था बिग बॉस में जब वो गया था। मालती ने तो एग्जिट करते हुए कह दिया था, जीते जी इस इंसान को मैं कभी देखूंगी नहीं। वो रो रहा था, उसको अभी भी गाली पड़ रही है। अश्नूर और वो कौन है, अभिषेक, अभिषेक बजाज, ऐसी मतलब अभिषेक करके कोई है, था कोई, मतलब वो उसके साथ, अश्नूर के साथ कोई घूमता था, तो उसने अश्नूर को बचाया, वो अभिषेक को बाहर करवा दिया। तो उस वजह से उसको तब भी गाली पड़ी। फिर उसके बारे में कहा गया कि बहुत पीठ पीछे बकवास करता, तब भी गाली पड़ी। और तब तान्या को जिताने के लिए उसने टास्क में अनफेयर डिसीजन लिया, तब भी उसको गाली पड़ी। और अश्नूर जब बाहर गई तब भी प्रणीत मोरे को गाली पड़ी। तो इनका तो भला तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ की लाश पे से, आपके मेंटल हेल्थ की लाश पे से होकर के आपको 50 लाख रुपए का चेक थमा दिया, तो उसमें क्या गलत है? और पहली बात, बिग बॉस में फुकरा और एल्विश एज अ कंटेस्टेंट गए थे, ठीक है। और गेम ऑफ ग्लोरी, गेम ऑफ ग्रीड और वो जितने भी शो हैं, और बिग बॉस और लाफ्टर शेफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दूसरी बात। और तीसरी बात, और गेम ऑफ ग्लोरी और गेम ऑफ ग्रीड में फुकरा इंसान होस्ट था, दोनों में फ़र्क होता है। जब आप होस्ट होते हैं तो पूरे शो का मेन चेहरा आप होते हैं, क्रिएटिव कंट्रोल सारा आपके हाथ में होता है, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में लिबर्टी दी जाती है, मतलब फ्रेमवर्क में रह करके। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ आके बदतमीजी कर सकता है। आपके साथ किसने बदतमीजी करी उसको शो से ही निकाल देंगे। वो तो एक अच्छा एफर्ट था, जिस वजह से बहुत सारे हमारे देश के यूट्यूबर्स हैं, उनको चांस मिला अपने आप को रिप्रेजेंट करने का नेशनल टीवी पे। ऐसे शोज़ में तो मुझे बॉलीवुड वाले नहीं दिखाई दिए, मुझे तो दिखे ही नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे सन्नी लियोनी, मेरे को याद नहीं लास्ट मैंने कोई सन्नी लियोनी की फिल्म देखी भी थी, मुझे याद भी नहीं है। मैंने उसको कहाँ कहाँ देखा है हम सब जानते हैं। मैंने फिर भी आलिया भट्ट के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल ठीक है, जेनजी को उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, पर वो अलग बात है कि मैं जेनजी या जेन अल्फ़ा से पूछूं कि अल्फ़ा फिल्म आपको बेकार क्यों लगती है, तो ये बता नहीं पाएंगे। ठीक है, शायद धुरंधर की वजह से अल्फ़ा आपको बेकार लग सकती है। या फिर मैं अगर जेनजी से पूछूं कि जिगरा फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई थी, उसमें तो आलिया भट्ट ही आलिया भट्ट दिख रही है सब जगह, वो क्यों फ्लॉप हो गई थी, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। और बाकी सब बोल देंगे कि हाँ ये ठीक है वो ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब आप ये सब बोलते हो ना, तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम लोगों ने फैंस को गधा समझा हुआ है कि हम जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी कुछ करेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो तुमको मेरा साथ देना है। साथ देना है, पर हर चीज़ में साथ नहीं देना है, क्योंकि हमारी भी सोच है, हमारी भी समझ है। मैंने क्यों बिग बॉस के अगेंस्ट बोला? मैंने इसीलिए बोला क्योंकि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो।
आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोल दे अपने बाप को छोड़ दे, आपका रोना निकल जाएगा, आप गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, ब्रेकअप कर लोगे, आपके अंदर का कबीर सिंह जग जाएगा। तुम्हारी तो बढ़िया दुकान चल रही है इंटरनेट पे। हाँ, मैं तो बेरोजगार था काफ़ी साल तक, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, 3-3 4-4 महीने पापा की सैलरी भी नहीं आ रही थी, तो ऐसी हालत में माई फादर इज़ एन एयरलाइन सेक्टर, तो ऑब्वियसली मेरे जैसे आदमी का मजबूरी में जाना पड़ता है। वहाँ तो जो लोग झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जो लोग कहते हैं कि बड़े झगड़ालू टाइप के थे, तो उनका करियर बिग बॉस के बाद भी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था कि अक्षदीप सहगल या फिर एक स्काई वॉकर करके है, उनका पूजा मिश्रा को या फिर वो एक प्रियंका जग्गा, इन लोगों को कहाँ देखते हैं आप, तो उनको उसके गुस्से की सज़ा भी मिली थी। इन बेचारों ने तो कुछ भी नहीं किया, ये दो अपना आए थे, अपना कर रहे थे। पूजा मिश्रा या डॉली बिंद्रा, ये लोग दिखते हैं कहीं आपको? इमाम सिद्दीकी कहीं दिख रहा है आपको? तो वहाँ की 4 दिन की चांदनी के बाद इनका क्या हक हुआ, कौन जानता है इन्हें? करण पटेल गायब नहीं हो गया टीवी इंडस्ट्री से, तो उसके लिए ज़रूरी था तो 50 करना, फिर लोगों ने उस पर भी एलिगेशन लगा कि सारा दिन साला सोता रहता, करता कुछ नहीं। अब करण पटेल है कैसा मैं नहीं जानता, मैंने उसका काम भी नहीं देखा फ्रैंकली स्पीकिंग, पर मैं यही जो मैं कन्वे करना चाहता था, उसको सेलिब्रिटीज़ के बीच में जाना भी है। पर वो अलग बात है कि सेलिब्रिटियों से तो हम कहते हैं कि जाओ जाकिर भाई जाओ, हम आपके साथ हैं, सेलिब्रिटी से गालियाँ मिल रही हैं उसको, तब हम गुस्सा कर रहे हैं। सिंपल ये नहीं होता कि हम जाकिर को सीधा ही बोल देते कि अरे आप जाओ ही मत, बेकार लोग हैं, मत करो। इतना तो उसमें ईगो नहीं है, मतलब ही वॉज अ, मतलब शक्ल सूरत से वो कोई एटीट्यूड वाला आदमी लगता नहीं है कि बहुत ही कमीना, बहुत ही मादरचोद टाइप का आदमी, काइयाँ आदमी नहीं लगता वो। अगर हम सब स्पैम कर देते कि मत जाइए, ठीक रहता। बहुत सारे लोग कहेंगे जाकिर खान को अपने आप को तो लोगों के सामने दिखाने का मौका मिला, तो दिखाने के बाद हुआ भी क्या, रिजल्ट क्या आया? जलीली तो कर दिया उसको कि यू कुड हैव डन बेटर, यू कुड हैव डन बेटर। और जो गाली खा रहा है उस कम्प्लीटली अट्रोशियस, उसको बोला नहीं कुछ। जाकिर खान, अगर वहाँ आलिया भट्ट नहीं होती, कोई ऐसा बंदा होता जो काफ़ी लंबे टाइम से टीवी अवार्ड्स को होस्ट कर रहा है, मनीष पॉल टाइप काफ़ी लंबे टाइम से होस्टिंग कर रहा है, आदित्य नारायण होता तो भी चलता। जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, बिकॉज नोबडी वॉज लाफिंग एट दैट शो। अब जब मैं बोलूँगा आलिया भट्ट के फैंस को बुरा लग जाएगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ यार, पीपल आर हेटेड आलिया भट्ट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। और गंगूबाई काठियावाड़ी से पहले उसको कोई इतनी खास रिस्पेक्ट देता भी नहीं था कोई। और ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑडियंस का पर्सपेक्टिव ही आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग कहेंगे आपकी क्या औकात है किसी को जज करने की, मैं लोगों का जजमेंट बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा तुम यूट्यूबर हो, तुमको क्या मिल गया वहाँ पे, यू कुड हैव डन बेटर, तो बेहतर ये नहीं कि तुम दूर रहो उनसे। काम साथ में करना अवॉइड कीजिए। हाँ, कोलैब वगैरह आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, लेकिन वही हमको कीड़ा है, सेलिब्रिटीज़ के बीच में दिखना है। आम आदमी को कीड़ा होता है ना, खुजली होती है, उनका ज़रा खुजली है यूट्यूबर को कि मैं दिखूंगा सेलिब्रिटीज़ के बीच में, शायद मेरा भी कुछ हो जाए। तुमको वैसे ही बहुत कुछ मिला हुआ है। और फ्रैंकली स्पीकिंग जाकिर खान तो आउटसाइडर है ना, वो तो सेल्फ मेड बंदा है, उसको आप ही ने फेमस करवाया है। तो फिर अब कुछ कहना चाहेंगे आप? अब कुछ नहीं निकलेगा मुँह से। तो मेरा सवाल तो जेनजी और जेन अल्फा दोनों से है। वैसे तो आप लोग बहुत कहते रहते हो कि अवार्ड शो स्क्रिप्टेड होते हैं, सब कुछ नकली होता है, अवार्ड शो खरीदे हुए होते हैं। अक्षय कुमार को बोला जाता है कि आप पैसे दे के फ्री में परफॉर्म कर लो, हम आपको अवार्ड दे देंगे, आधे पैसों में परफॉर्म कर लो। कहता है पूरे पैसे दे दो, आप अवार्ड मत दो। तो ज़्यादातर यही होता है। तो फिर आप क्यों इतना एक्साइटेड हो करके अवार्ड शो देखते हैं जब आलिया भट्ट होस्ट कर रही है, जाकिर खान होस्ट कर रहा है? और क्या गारंटी है इस बात की ये जो कांड हुआ है ये स्क्रिप्टेड है या नहीं, है स्क्रिप्ट का पार्ट था भी या नहीं? आप बैक स्टेज प्रूफ दे सकते हैं इस चीज़ का कि सचमुच स्क्रिप्टेड था भी या नहीं? क्या ये कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है? मुझे तो नहीं लगता। आई हैव अ गट फीलिंग नहीं है, पर हो सकता है कि शायद हो भी, जानबूझ कर ड्रामा क्रिएट करने के लिए सब किया जा रहा है। मगर क्या बहुत सारे लोग तो जाकिर खान को भी ट्रोल कर रहे हैं, हाँ 1%, कि वाई आर यू टचिंग द इनसिक्योरिटीज ऑफ पीपल, कि धुरंधर के लियारी में बम फटा है तो जोक के नाम पे शायद जाकिर खान इनसिक्योरिटी टच कर रहा था बांद्रा और जुहू वालों के। वाई स्पेसिफिकली टारगेटिंग पीपल फ्रॉम बांद्रा एंड जुहू? हम भी बांद्रा जुहू से हैं तो हमको बुरा लग रहा है। और पता नहीं, देखो यार, मुझे बांद्रा और जुहू वाला पॉइंट सही लगा। बांद्रा या जुहू के लोगों को शायद थोड़ा ये चीज़ गलत लग सकती है कि वहाँ भी लोग रहते हैं, उनको शायद हो सकता है चीज़ गलत लगे, लेकिन बाकी को मासेस का तो जाकिर खान की तरफ ही सपोर्ट है। तो ठीक है, अगर आपने कुछ सपोर्ट करा है तो सोच समझ के ही किया होगा। मैं तो आपके वो छोड़ता हूँ सीधा। ऐसा नहीं कि मैं विक्टिम कार्ड खेलना चाहता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ ही स्क्रिप्टेड है, सारी चीज़ें, अवार्ड फंक्शन की जितनी भी स्क्रिप्ट होती है वो पहले से लिख के दे दी जाती है होस्ट को, प्रेजेंटर को, कि ये बोलना है स्टेज पे,
तो क्या जाकिर ये जो जो कुछ भी उसने जोक मारे या जो कुछ भी उसने होस्टिंग करी है उसको पहले से लिख के दिया था, उसमें पहले से लिखे हुए में इम्प्रोवाइज करा था, या खुद से सारा लिख के लेके गया था? क्योंकि ऑब्वियसली बैक स्टेज दोनों होस्ट मिलकर आपस में रिहर्सल कर रहे होते हैं। मनीष पॉल ने साफ साफ अपने पॉडकास्ट में बोला है कि हमको ऑलमोस्ट 21 पेजेस की स्क्रिप्ट या 12-13 पेज की स्क्रिप्ट दे दी जाती थी, मैं और वरुण धवन बैक स्टेज रिहर्स कर रहे होते थे, फिर हमने स्टेज पे जाके जो भी किया हमने किया। तो क्या ये सब कुछ प्री रिहर्स्ड था? और अगर नहीं भी था तो शायद हो सकता है कि जाकिर खान जस्ट सडनली, एक अच्छी चीज़ थी कि उसने कैरेक्टर ब्रेक नहीं करा, उसी टोन में उसी को जवाब दे दिया, और कुछ सलमान खान और अरिजीत वाला कुछ नहीं करा कि चलो निकलो यहाँ से। सलमान कैसे भड़क गया था ना अरिजीत पे, याद है? तो वैसे उसने नहीं करा, उसी टोन में उसी कैरेक्टर में उसी वॉइस पे उसी पिच पे उसी बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन एटीट्यूड के साथ उसको जवाब देकर चुप करा दिया वहीं पे। तो ये चीज़ अच्छी थी। पर आलिया भट्ट का हो सकता है कि शायद उसकी होस्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी, ये जानने के बाद भी उसको स्टेज पे चढ़ने क्यों दिया? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब शायद हो सकता है आलिया भट्ट को स्क्रिप्ट ही ढंग की ना दी गई हो, या फिर उसकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को समझ में ना आई हो, क्योंकि वो जब भी जोक क्रैक करी थी कोई हंस नहीं रहा था। तो शायद हो सकता है कि कंपनसेट करने के लिए जाकिर को ले लिया हो। क्योंकि वैसे जो अवार्ड शोज होते हैं उनमें हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, ये जाकिर कैसे आ गया? इसीलिए शायद आ गया क्योंकि मेकर्स को भी शायद पता था कि स्क्रिप्ट टट्टी है, इसमें कोई हंसेगा ही नहीं, पुराने वाले जोक हमने चेप दिए, अब लाफ्टर आ नहीं रहा, तो हो सकता है कि अनफनी लाइन को फनी तरीके से कोई कॉमेडियन रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि प्रोफेशनल है, उसका काम है कॉमेडी करना। आलिया भट्ट तो एक्टर है, वो तो कॉमेडियन है, उसका काम है कॉमेडी करना। और जाकिर खान ने पहली बात एक्टिंग भी की हुई है, और चाचा विधायक है हमारे ऐसी करके कुछ बनाता रहता है वो अपना। क्यों हम अपने आप पर और क्यों हम किसी दूसरे इंसान पे हिंसा करें? एज अ ऑडियंस एंड एज अ क्रिएटर मैं जानना चाहता हूँ बोथ। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं डैमेज हो रही है तो आपका सबसे ज़्यादा लॉजिकल बात ये है कि आप मरते दम तक वहाँ कभी ना जाएं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, आप उनकी बेइज्जती करके जल्दी कर दो, फिर आपसे कभी बात नहीं करेंगे। दोस्ती यारी में जलालत चलती है, पर वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें तो फिर आप लिबर्टी भी लेते हैं और वो एक्ट ऑफ सर्विस भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्ती में, और मज़े ले रहे हैं तो हमें पता भी होता है। पर कोई रैंडम आदमी आके आपके टैलेंट पे कमेंट कर दे और आपको कह दे कि तुम बकवास हो, चले जाओ वापस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो पहली बात, ऑडिशन देने नहीं आया जाकिर खान कि कास्टिंग डायरेक्टर उसको बोल रहा है कमरे में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? वो काफ़ी लंबे टाइम तक है, और जेनजी और जेन अल्फा ने उसको वैलिडेशन भी दिया, तो ठीक है भाई, होगा बंदे में दम कुछ। मैं तो स्टैंड अप देखता नहीं, जैसे मैंने 1000 बार बता चुका हूँ कम से कम। पर चलो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। क्यों बार बार जलील होने के बाद भी तुम सेलिब्रिटीज़ के पास जा रहे हो? तो एज अ यूट्यूबर वो इंसान कितना गधा हुआ। जाकिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ, रणवीर अलाहाबादिया का तो काम है, उसने भी पॉडकास्ट चैनल जब खोला था तो खुद कह रहा था, द प्रॉब्लम विद सेलिब्रिटीज इज व्हेन यू इंटरव्यू देम पीपल डोंट लेट यू टॉक। मतलब आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, बात भी नहीं करने दी जा रही आपको जब आप उनका सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं। पूजा भट्ट ने तो कर ही दिया था जलील, और फिर भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं कुत्ते की तरह बॉलीवुड वालों के पीछे घूमते रहते हैं कि कुछ काम मिल जाए, कुछ कोलैब मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। तो फिर क्या, सिर्फ इसलिए था कि पेड रिव्यूअर्स घूम रहे दुनिया भर के 100 कि सेलिब्रिटीज़ के साथ हम पॉडकास्ट भी कर देंगे, बॉलीवुड को गाली भी दो कि घटिया पिक्चर है, फिर बॉलीवुड वालों के साथ कोलैब करके पॉडकास्ट भी करो कि कुछ इंटरव्यू मिल जाए। अरे क्या घटिया लाइफ है यार ये। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक आदमी को जलील करवाऊँ 20 लोगों के सामने, जो ऑलरेडी फेमस है, रिच एंड सक्सेसफुल है, और जिसके फेमस होने में मेरा खुद का भी कंट्रीब्यूशन है, मैंने फॉलो करके उसको फेमस कराने में कुछ कंट्रीब्यूशन तो दिया होगा, और उसको जलील कराऊँ तो कराऊँ, और फिर उसको इनकरेज करूँ, भैया आप बेस्ट हो, आप फिर से जाओ। और मैं कहूँ कि मैं ये अवार्ड शो सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट यूट्यूबर वहाँ जा रहा है। बेहतर ये नहीं है कि उसको बोल दो मत ही जा कभी, यहीं करता रहे स्टैंड अप, बढ़िया है तेरे लिए, क्या है कोई ज़बरदस्ती। यहीं पे कुछ काम कर ले, कुछ कहीं और काम कर लो आप, या किसी, अगर बॉलीवुड वालों के साथ काम ही करना है तो किसी बेटर इन्वायरमेंट में काम करो। यहाँ काम करके आपको क्या मिलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कहेंगे कि नहीं नहीं आप वहीं जाओ। अरे क्यों जाओ? उसकी बेइज्जती हुई, उसको बुरा लग रहा है, मत जाओ, मत, क्यों भेज रहे हो उसको वहाँ पे? क्या मिलेगा? सुनना ही नहीं है, ऐसी ईगो मतलब। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो खुद पे भी कहीं ना कहीं हिंसा कर रहा है। उसको अच्छे से पता है कि वो वहाँ जाएगा, ही विल बी हरास्ड, मेंटली अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ही विल डेफिनेटली बी हरास्ड, पर जाना पड़ेगा फिर सिंपली फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस। तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। वाई इज ही फोर्सिंग हिमसेल्फ फॉर समथिंग ही डजंट वांट टू डू, एंड वी आर। खुजली है ना सेलिब्रिटीज़ के बीच में जाने की, बैठने की, कि हमें भी कुछ मिल जाए, हमारा भी कुछ हो जाएगा करियर का। और ऑलरेडी हम स्काई में हैं, हम 4थे फ्लोर से 8वें फ्लोर पे चले जाएंगे सेलिब्रिटीज़ के बीच में दिख करके। जा तो जाओगे, पर कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो है नहीं। सामने वाले कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी किसी यूट्यूबर के पास है और कहे कि काम है आपके कोलैब करना है, वो ठीक है, मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि आपके पास काम है ना, आप तो अपने काम में बिजी थे।
पर आप जबरदस्ती डेस्परेट फॉर अटेंशन बेवकूफ़ों की तरह उनके पीछे घूमते रहे, आपको कुछ मिल रहा नहीं है, ना फिल्म में रोल मिल रहा है, ना आप एडी है, ना कुछ है, आप क्यों बेवकूफ़ों की तरह उनके साथ कोलैब कर रहे हैं? आपको कुछ मिल रहा है वहाँ पे? नहीं। ऐसी थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूबर्स आउट देयर जो आर एक्सट्रीमली पागल हो जाते हैं बॉलीवुड वालों को देख करके, अरे सर कितने कमाल हो सर, अब मज़ा आ गया देख के, ये वो क्या, कुछ नहीं है। और वो जो डायरेक्टर है या वो जो एक्टर है उसकी फिल्म देखी मैंने, इतनी वाहियात थी, और वो कुत्ते की तरह हिलाए जा रहे हैं, वाह सर मज़ा आ गया ये वो। जब बहुत सारे लोग इस बिहेवियर को भी जस्टिफाई करेंगे और कहेंगे इफ ही इज एक्साइटेड व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो व्हाई डू यू गेट फेंटेड इन फ्रंट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स? मैं आपसे पूछता हूँ, अर्जुन कपूर को देख के, टाइगर श्रॉफ को देख के बेहोश क्यों हो जाते हैं आप लोग? बेहोश क्यों हो जाते हैं? उनसे मिलने भी जाना है और बेहोश भी होना है, उसके पीछे का रीज़न आप बता दीजिए। और अब अर्जुन कपूर की बेइज्जती करने में तो सबसे आगे हैं आप, कहेंगे घटिया एक्टर है, होगा भी शायद, पता नहीं। मैंने लास्ट पिक्चर अर्जुन कपूर की टू स्टेट्स और गुंडे देखी थी, मुझे जितना याद है, और मुबारका। तो तब आप क्यों आ जाते हैं फिर इतना बोलने के लिए? जब तुम ऐसा बिहेवियर शो करोगे ना, तो बॉलीवुड वाले भी तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। वो कहेंगे ये साला उछलता रहता है, क्यों काम करे इसके साथ। बट द ओनली थिंग दैट जो आपको बॉलीवुड वालों की तरफ पुल करता है वो सिर्फ आपके नंबर है, फॉलोअर्स हैं। तो कहते हैं ठीक है सोशल मीडिया प्रमोशन इसी के बहाने हो जाएगी, और प्रमोशन में कुछ गलत भी नहीं है, बशर्ते कंटेंट ही इतना टट्टी बना रहा है बॉलीवुड की, ऑब्वियसली सोशल मीडिया वालों की चाटनी तो पड़ेगी ना अपनी फिल्म प्रमोट कराने के लिए। और कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। जब भी जो लोग पठान और जवान को गालियां दे रहे हैं, पठान तो ब्लॉकबस्टर हो गई सब जगह, वो तो हम फिल्मों को जलील करते हैं, लेकिन तब जब फिल्म थिएटर से उतर जाती है और सब जगह हिट हो जाती है, वो सब जगह हिट हो गई है, वो तो ब्लॉकबस्टर हो गई, 2.5 करोड़ जगह हिट हो गई, ओटीटी पे भी हिट है। तो सिद्धार्थ आनंद ने कुछ गलत तो कहा नहीं। पठान को किसने हिट कराया, जवान को किसने हिट कराया? धुरंधर के बाद हमें वैल्यू पता चली, पर उसमें पूरी तरीके से गलत हम भी नहीं थे, पूरी तरीके से गलत वो भी नहीं था। कभी करण जौहर की कितनी फिल्में, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो, ये सारी फिल्में हिट तो हमने ही कराई, तो जूहू बैंड्रा वाला ही आदमी है, ये तो हमने ही कराई ना। तब आप कहते हो कंटेंट के दम पे हिट कराई है, पर लुक, ही इज साउथ बॉम्बे टाइप पीपल। और सबसे अच्छी बात जाकिर की मुझे ये लगती है, उसने कभी भी कॉफी विद करण वाली बकचोदी नहीं करी कि सेलिब्रिटी से जा जाके पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो गया तो फलाने ढिमकानी एक्ट्रेस के साथ आपको कैसा लग रहा है, आप करण जौहर का। उसने कोई कॉफी विद करण वाली कंट्रोवर्शियल हरकत नहीं करी। प्याज के बारे में बात कर रहा था आमिर खान से, मुझे प्याज का टेस्ट पसंद नहीं, और उसकी क्लिप काट के कोई खाना बना रहा था नीचे, मुझे कच्चा प्याज अच्छा नहीं लगता ये सब। तो उसने कभी कुछ बदतमीजी नहीं करी, नेवर बिलो द बेल्ट गया। और जो लोग इंडियन पॉडकास्टर्स को गालियां देते हैं, सिंपल सवाल है, कॉफी विद करण से ज़्यादा गंदा क्या हो सकता है दुनिया में? चलो ठीक है, अलाहाबादिया ने उल्टे सीधे सवाल करे जिस पे आप इरिटेट हो सकते हो, कैसा सवाल है, कभी किसी को पेला है? अलाहाबादिया ने कभी तो ये किसी से नहीं पूछा, ना राज शमानी ने, आपके कितने अफेयर रहे थे, कौन सी सेक्स पोजीशन अच्छी लगती है? और इसको फैमिली शो के नाम पे बेचा जा रहा है। आई नो मेरी मेनी फैमिलीज, बच्चे 4-5 साल के, कॉफी विद करण चल रहा है वहाँ पे, इंग्लिश में बकचोदी हो रही है। आलिया भट्ट से पूछा जा रहा है फेवरेट पोजीशन कौन सी है, आप कॉन्डम का पैकेट कैरी करते हो या नहीं करते? अपने एक्स को कभी किस किया या उसके साथ शावर लिया है आपने? और वो सेलिब्रिटी वोडका शॉट पी पे कर कर कह रहा है हाँ जी हाँ हमने किया हुआ है, माय मदर इज वाचिंग दिस यार। और वो सब मम्मी पापा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और बच्चा भी देख रहा है, वो कितने साल का है, 4-5 साल का, तो उसके दिमाग में कितनी गंद जा रही है। अब हमारी इंडियन पेरेंटिंग तो फेल हो गई, क्यों जाते हो फिल्में देखने? पर मैं ये भी नहीं बोल सकता बिकॉज एंटरटेनमेंट मिलती है, और एंटरटेनमेंट के आगे हम सारे हथियार डाल देते हैं। जब तक फिल्म नहीं लगेगी तब तक खूब गालियां पड़ेंगी शाहरुख खान को, इसको उसको। फिल्म रिलीज हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, फिर क्या है ये जो फेटिश है, ये जो सेक्सुअल फेटिश है, इसका जवाब दो। सेलिब्रिटी जब सामने होते हैं, जो सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करना होता है, इंस्टा रील्स हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तब ये यूट्यूबर उछलने लग जाते हैं, वाह वो मजा आ रहा है सर, हम आपका इतना बड़ा फैन है। जब ये यूट्यूबर को किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ किसी पॉडकास्ट में बुलाया जाता है, तब ये सेलिब्रिटी वाली देना शुरू कर देते हैं कि वो वाली देखी थी, कितना ज्यादा एटीट्यूड थे उसमें, एटीट्यूड थे उसमें। वो अलग बात है कि ये यूट्यूबर जब बचपन से लेकर आज तक जब बड़ा हुआ है, इसने सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में गंदी सुनी है। फिल्में हिट होती हैं, लेकिन उनके अलावा हमने सेलिब्रिटीज के, बॉलीवुड के बारे में हमने कुछ अच्छा सुना है? अंडरवर्ल्ड, सेक्स ट्रैफिकिंग और कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, सुशांत सिंह राजपूत, हमने तो कुछ अच्छा नहीं सुना, तो तुम ही गए। मैं जाकिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और उसके बाद ये वैसे जब इसका पॉडकास्ट होगा ना, बहुत जलील करेगा, कहते हैं अरे वो बड़ा गंदा है, बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा हमारा, ब्रांड रहा। एक पॉडकास्ट में जलील करेगा, दूसरे पॉडकास्ट में जाकर तारीफ भी कर लेगा, स्टार किड का नाम लेकर के, यू नो एक्चुअली दैट स्टार किड इज सो हम्बल है कि हमारा को बहुत अच्छा लगा टू यू नो कोलैब विद हिम एंड फलाना। उसके बाद क्या करेगा,
घर जा करके पॉडकास्टों को गाली देने लग जाएगा, पॉडकास्ट बड़े बेकार चीज़ होती है, जाने का मन नहीं करता, बड़े चूतिया लोग होते हैं। ये क्या चक्कर क्या है, मेरे को समझाओ पहले। वो समझ नहीं आया, समझाओ ये कौन सी मैथ्स है, ये हो क्या रहा है। बड़ा बोलते रहते हैं कि ये फलाना ढिमकाना जो है यूट्यूबर 1000 टाइम्स मोर टैलेंटेड है देन एनी अदर स्टार किड। आलिया भट्ट को देखा था कितनी टैलेंटेड है, रणवीर कपूर को देखा कितनी टैलेंटेड है, श्रद्धा कपूर को देखा कितनी टैलेंटेड है। हम जितना मर्जी यूट्यूब को डिफेंड करने की कोशिश कर ले, बेहतर करने की कोशिश कर ले, हम जितना मर्जी सिद्धार्थ आनंद को गाली देते हो। मेरा सिंपल आर्ग्यूमेंट ये है कि फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स स्पीक मोर देन वर्ड्स, इमोशंस एंड एक्शंस। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है सारी की सारी, तो फिर किस मुंह से बोल रहे हो कि वो टैलेंटेड है, वो नहीं है। ना मैंने धुरंधर देखी, ना मैंने पठान देखी, ना मैंने जवान देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। हाँ वो यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स वगैरह आ गए तो ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं धुरंधर बीजेपी प्रोपागेंडा मूवी है, और बहुत सारे लोग कहते हैं मास्टरपीस है। अब आपको जो ठीक लगता है आप सोच सकते हैं, मैंने देखी नहीं पिक्चर। राकेश बेदी का इंटरव्यू देख रहा था अभी 2-3 मिनट पहले इस वीडियो के रिकॉर्डिंग से। तो आप बताइए आप चाहते हैं क्या है, क्योंकि वैसे तो बॉलीवुड चूतिया है, बॉलीवुड के लोग चूतिया हैं, सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, देश की असली हीरो हमारी आर्मी है, वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। तो बॉलीवुड की फिल्में ब्लॉकबस्टर कैसे हो जाती हैं? शाहरुख खान, करण जौहर, दीज आर ऑल हाई सोसाइटी पीपल ना। तो आई मीन लाइक हाउ, फिल्म तो सारी हिट हो जाती है, फिल्म कौन देखने जा रहा है? अंबानी जा रहे हैं क्या थिएटर में बैठ के? वो तो आप ही जा रहे हैं देखने, और आप पगला जाते हैं फिल्म के टिकट। वैसे हम बड़ा रोते रहते हैं कि सरकार है, इन्फ्लेशन बहुत है, गवर्नमेंट में जॉब नहीं है। फिल्म की टिकट आप 2000 की कर दो, लोग देखने जा रहे होते हैं बेवकूफ़ों की तरह। 2000 रुपये की फिल्म की टिकट है, देखने जा रहे हैं। 3500 रुपये की 3 लोगों की टिकटें जा रहे हैं, खाली टिकट का प्राइस 2-3 हज़ार है, और खाने पीने का भगवान जाने कितना होगा। ये तो थिएटर का खाना होगा, मॉल का खाना होगा, जहाँ का भी होगा पता नहीं कितना होगा। तब कोई नहीं बोलता कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, नौकरी बहुत ज़्यादा है, जॉब की बहुत दिक्कत है, मोदी ने तो जीना हराम कर दिया है, या राहुल गांधी बकवास है, बीजेपी बकवास है, कांग्रेस बकवास है, आम आदमी पार्टी बकवास है, समाजवादी पार्टी बकवास है, कोई नहीं बोलता। वैसे नाटक कर लेंगे क्योंकि बड़बोलापन है और कुछ नहीं है। Why are you acting desperate? Why are you acting like an absolute idiot and cloud chaser as a YouTuber in front of Bollywood people and expect them to be serious with you and expect them to take you seriously? आप मैच्योरली कोई बिहेव ही नहीं करेंगे तो आपको क्यों क्यों सीरियसली लेगा, रिस्पेक्ट भी क्यों देगा? मैं जाकिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जाकिर खान की जो बात होगी मैंने नाम लेके ऑलरेडी कर दिया है। आप उनके साथ कोलैब करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो होगा ही गलत। उसके बाद भी आप सुधरने पे कहाँ हैं? आप उल्टा और कोलैब करेंगे। तो इसे कहते हैं थूक के चाटना, और कुछ नहीं कहते। वो चूतियां हैं, तुम उनके पीछे सारी जिंदगी भागते रहोगे तो तुम ज्यादा बड़े चूतिया बन जाओगे। पब्लिक कहेगी नहीं, क्योंकि उसको पब्लिक की औकात ही नहीं कुछ कहने की, उसको एंटरटेनमेंट मिल रही हो, कह रही है नहीं नहीं सर अच्छा करा आपने, और करो और करो और करो। उनको तो मजा आ रहा है। मजे लेने वाले लोग हैं ना इस देश में, सच बताने वाले लोग तो है नहीं कि मत जाओ यार, अपनी क्यों मेंटल हेल्थ की लौड़े लगाते हो? चैनल बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, ठीक रहो, खुश रहो। हाँ, सामने से कोई कोलैब का ऑफर आ जाए तो ठीक है। सेलिब्रिटी काम करने में अच्छा हो, काइंड हो, कंफर्टेबल हो, राजकुमार राव टाइप, हम्बल हो, पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव टाइप, अच्छी बात है, हम कर लेंगे। पर ये जगह जगह जाके चुतिया आप करने का जरूरत नहीं कि पैसा दे दिया कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। देख लो जा रहे हो कैसी जगह है, थोड़ा चेक तो कर लो, खुद थोड़ा R&D कर लो, नहीं पर कुत्ते की तरह भागते रहो और फिर बोलोगे हमारे साथ गलत हो गया, आया है। और फिर और आपकी ऑडियंस भी कहती रहे सेलिब्रिटी तो होते ही टट्टी है। मैंने कहा होते टट्टी है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर कैसे हो जाती है तो बताओ। अरे कहाँ होती है वो फ्लाइंड इनका स्टार किड की, नेपो किड की देखी नहीं? 4 पिक्चर का, सारी फिल्में फ्लॉप हैं बेटा। YRF की स्पाई यूनिवर्स ब्लॉकबस्टर होती है। YRF का स्पाई यूनिवर्स जिस दिन नहीं चलेगा ना, उस दिन आना ये बोलने के लिए कि हु वॉचेस दिस टाइप ऑफ फिल्म्स और ये वो। मैंने इसीलिए मनोरंजन का बुखार जो मरते दम तक ना उतरे वाली सीरीज बनाई थी, मुझे पता था। किसी बड़े यूट्यूबर के साथ ना जब बॉलीवुड वाले बदतमीजी करते हैं तो वो किसी मीडियोकर या छोटे स्मॉल स्केल यूट्यूबर के साथ भी हो सकता है। कहीं पे कोलैब करने की तमन्ना रह जाती है और कहीं पे सचमुच कोलैब हो जाता है। ठीक है, बड़े अपने सीनियर से कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं हमेशा अपने बड़ों से सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए। तो बड़ा होने का मतलब रिश्तेदारी में बड़ा है, उम्र में बड़ा, या फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो कोई भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। और यहाँ तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में कह रहा हूँ। उम्र में बड़ा भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है। आपको दिख रहा है उसका नुकसान हो रहा है, आप फिर भी आशा लगा के बैठे हैं कि आप बॉलीवुड वालों के पास जाएंगे, कुछ चमत्कार आपके साथ हो जाएगा। होगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद पंकज त्रिपाठी बनना पड़ेगा, आपको खुद डैनियल डे ल्यूइस बनना पड़ेगा, आपको खुद दिलीप कुमार बनना पड़ेगा, राजेश खन्ना बनना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा, शाहरुख खान बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर इज्जत चाहिए तो पहले कुछ ऐसा दिखाना होगा जिस वजह से लोग आपको इज्जत दें। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं मानता हूँ इज्जत जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
जब तक आप लोगों का मटेरियल लेवल पे कुछ फ़ायदा करवाते रहते हैं तब आपको इज्जत मिलती है, और नहीं कराते तो नहीं मिलती। बहुत सारे लोग कहेंगे अगर आप मानते हैं इज्जत जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वीर सावरकर हैं, इनको भी तो उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। मैंने कहा मिलती है, पर ऐसे लोग अरबों में एक होते हैं, हज़ारों लाखों में नहीं, एक दुनिया में गिनती के दो चार ही हैं ऐसे। वो तो उस लेवल की रिस्पेक्ट तो हम हासिल ही नहीं कर सकते, वैसा ही माहौल भी नहीं है वैसे देखा जाए देश में, आज़ाद गुलाम का है देश, पर चलो अगर आज़ाद भी है तो वैसा माहौल आज के डेट में पाना नामुमकिन है। वैसे आदमी अगर आज हो गए तो आप पॉलिटिशियन गला दबा के जेल में डाल देंगे। वो जब जिंदा थे तो उनको कौन सी इज्जत दी गई? मरने के बाद दी ना, जिंदा तब जेल में किसने बंद करा हुआ है? सारी जिंदगी जेल में बिता दी, कोई प्लेन क्रैश में मारा गया। तो ये नहीं कह सकते कि उनको भी रिस्पेक्ट मिली थी पर वो उनके जीते जी में नहीं मिली, मरने के बाद मिली। मैं ऐसे कैसे हो सकता है जो बच्चा देश के लिए कर रहा है आप भी उसको फांसी दे रहे हो, और वो हिंदुस्तानी फांसी दे रहा है उसको? तो बच्चे थे यार ये सब। आई फील बैड फॉर दीज गाइस एंड आई रिस्पेक्ट देम। एक फिर मेरे से ये भी कहेंगे आप सर कमाल करते हैं, ऐसा कौन सा घर है इस पूरी दुनिया में जहाँ मौत नहीं हुई है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है, पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ लोग सामाजिक ज्ञान नहीं देते। ज्ञान देते भी हैं तो अपने आसपास के लोगों को। यूट्यूब चैनल बना के हर कोई ज्ञान नहीं दे रहा है यहाँ पे। दे हैव लाइफ हैज़ अ लॉट टू गिव आउटसाइड ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। ठीक है, डेथ आपके घर में भी हुई है, मेरे घर में भी हुई है। मेरे बाप ने भी वो अपनी दादी का अंतिम संस्कार करा है और उसकी अस्थियां भाई हैं, पर मेरे पिताजी दुनिया को जाके ज्ञान नहीं देते कि रिवर पॉल्यूट हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर ना वो ज्ञान देते हैं ना वो कुछ करते हैं। कूड़ा करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मैं खुला बोलता हूँ। जब आप ज्ञान देते हो ना तो लोग आपकी तरफ भी देखते हैं। आपको आप खुद ही सोच के देख लीजिए, कोई आदमी है सोने की चेन है उसे लदा हुआ है और वो आपको आकर के ज्ञान दे रहा है सोशल मीडिया पे, मटेरियलिज्म विद फक यू अप। सबसे पहले लोग उसकी तरफ देखेंगे। मैंने कहा तूने तो खुद इतनी चेन पहनी हुई है, तू खुद पैसे में डूबा हुआ है, तू क्या कह जा रहा है मटेरियलिज्म विल फक यू अप। इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर लोग आपकी तरफ भी देखते हैं, तो उनको जवाब देना भी ज़रूरी है। ऑडियंस के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी कुछ है कि देखो मैं पुरानी विचारधारा का हूँ। एक तरफ तो मैं जानता हूँ कि लोगों को एजुकेट करना, सूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना कितना ज़रूरी है, पर हमारे माँ बाप भी ये सिखाते थे ना कि तुम दूसरे को वो चीज़ करने के लिए कैसे बोल सकते हो जो तुमने खुद कभी अपनी लाइफ में नहीं करी। मतलब कोई कैसे दूसरे को वो चीज़ करने के लिए कह सकता है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, वास्ता ही नहीं, वजूद ही नहीं, उसके खानदान में नहीं और उसकी रिश्तेदारी में ही नहीं है वो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो हो गया ना, मुंह में टंगड़ा चबा के तुम लोगों को सेव एनिमल्स का ज्ञान दे रहे हो, तो वो चीज़ जमेगी नहीं। कोर्ट नहीं पढ़ा क्या, एक बड़ा मशहूर लाइन है, अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अज्ञानता में डर होता है पर अधूरे ज्ञान में अहंकार। हाँ, अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अज्ञानता में इंसान शांत रहता है लेकिन अधूरे ज्ञान में वह अहंकार से भरकर गलतियां करता है। तो कहेंगे आपका क्या ओपिनियन है, रिवर को पॉल्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा सिंपल एक ही लॉजिक है, मैं कभी भी किसी इंसान की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करता, और मौत से ज़्यादा पर्सनल इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। पैदाइश, शादी और मौत, मैं तीनों चीज़ों पे कभी ना कमेंट करता। मैं सिर्फ मरने पे जाता हूँ, शादी वगैरह पे मैं नहीं जाता, क्योंकि मम्मी ने सिखाया किसी के सुख में भले ही ना जाओ लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, मैं कमेंट नहीं करता। तेरा लाइफ है, तेरे घर में किसी की डेथ हुई है या तुझे पूजा करनी है, तुझे जो भी करना है तू कर, बट खुद से एक बार सवाल ज़रूर कर लेना ये जो मैं कर रहा हूँ इसको करने का तरीका सही है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटेंशन तो ठीक होगी ही, और अगर वो नहीं है सही तो फिर ऑब्वियसली उस तरीके को, अपनी इंटेंशन को ठीक करो अगर आपको लगता है गलत है। क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे ऐसे कमेंट भी नहीं करता, बात करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी अपनी सब्सक्राइबर की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता हूँ। मैं तेरा बाप नहीं हूँ कि तुझे बताऊंगा ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं। ऑब्वियसली इफ़ आई एम फीलिंग समथिंग अबाउट समथिंग मैं बोलूँगा। ठीक है, आप ऐसे राह चलते किसी इंसान की बेइज्जती नहीं कर सकते कि तुमको शर्म नहीं आती नदी को अपनी गंदा कर रहे हो। मान के चल लेते कोई आदमी है जो अपने बाप की अस्थियों को विसर्जित कर रहा है, बहा रहा है, तुम उसको जाके ज्ञान दोगे क्या? अबे चूतिया, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरी वजह से यूनिवर्स पॉल्यूट होती है, वो खींच के लाप जब थप्पड़ ही मारेगा मुँह पे आपके, और गालियाँ भी देगा अच्छी खासी, या फिर रो देगा। तो मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी पर्सनल लाइफ पे मैं कितना कमेंट कर सकता हूँ, कहाँ तक नहीं कर सकता हूँ।
और ऊपर से आपका मेंटल स्टेट भी मौत की जब हो जाती है घर में, आप कोई खुश मिजाज आदमी नहीं है कि ठीक है काम में निपटा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और मौत से मेरा मतलब सिर्फ किसी इंसान की मौत नहीं है, आपके कुत्ते की भी डेथ हो सकती है, आपके पेट की भी डेथ हो सकती है, आपके जो भी है मतलब बड़े बुजुर्गों की भी डेथ हो सकती है, कई बार तो न्यू बॉर्न बेबी की भी डेथ हो सकती है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया, कई बार आपकी प्रेग्नेंट औरतों की डेथ हो जाती है, तो वो भी मर गई, उसका बच्चा भी मर गया, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करता। ये तो बाकी यूट्यूबर्स को देख करके मैंने वीडियो बनाया, जो बोलते रहते हैं कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है, तो मैंने उनको देख करके वीडियो बनाया कि मुझे कहाँ तक बोलना है मुझे पता है, और जितना बोलना था मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका हूँ, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं।